सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान 3 सवाल। पहले उनसे उन नौजवानों के बारे में सवाल करो जो पिछले ज़माने में कहीं निकल गए थे, यानी असहाब कहफ़ के बारे में पूछो कि उनका क्या वाक़या था, इसलिए कि उनका वाक़या निहायत अजीब व गरीब है। हमारी पुरानी किताबों के अलावा इस वाक़े का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा। अगर वो नबी हैं तो अल्लाह ताली की तरफ से ख़बर पाकर उनके बारे में बता देंगे, वरना नहीं बता सकेंगे। फिर उनसे ये पूछना कि सिकंदर ज़ुल्क़रनैन कौन था, इसका क्या किस्सा है। फिर उनसे रूह के बारे में पूछना कि वो क्या चीज़ है। अगर इन्होंने पहले दोनों सवालों का जवाब दे दिया और उनका वाक़या बता दिया और तीसरे सवाल यानी रूह के बारे में बता दिया तो तुम लोग समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं। इस सूरत में तुम उनकी पैरवी करना। ये लोग ये 3 सवालात लेकर वापस मक्का आए और कुरैश से कहा, हम ऐसी चीज़ लेकर आए हैं कि इससे हमारे और मोहम्मद के दरमियान फ़ैसला हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने इन सब को तफसील सुनाई। अब ये मुशरिकीन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इन्होंने आपसे कहा, ए मोहम्मद, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो हमारे 3 सवालात के जवाबात बता दें। हमारा पहला सवाल ये है कि असहाब कहफ़ कौन थे, दूसरा सवाल है कि ज़ुल्क़रनैन कौन थे, और तीसरा सवाल है कि रूह क्या चीज़ है। आपने उनके सवालात सुनकर फरमाया, मैं उन सवालात के जवाबात तुम्हें कल दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले में इंशाअल्लाह ना फरमाया, यानी ये ना फरमाया इंशाअल्लाह मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। कुरैश आपका जवाब सुनकर वापस चले गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतज़ार करने लगे, लेकिन वही ना आई। दूसरे दिन वो लोग आ गए, आप इन्हें कोई जवाब ना दे सके। वो लोग लगे बातें करने। इन्होंने ये तक कह दिया, मोहम्मद के रब ने इन्हें छोड़ दी। उन लोगों में अब्बू लहब की बीवी जमील भी थी। उसने भी ये अल्फाज कहे, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुमसे नाराज़ हो गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की ये बातें बहुत शाक गुजरीं। आप बहुत परेशान और गमगीन हो गए। आखिर जबरील अलैहिस्सलाम सूरा कहफ़ लेकर नाज़िल हुए। अल्लाह ताली की तरफ से आपको हिदायत की गई, और आप किसी काम की निस्बत यूँ ना कहा कीजिए कि इसको कल कर दूंगा, मगर अल्लाह के चाहने को मिला लिया कीजिए, यानी इंशाअल्लाह कहा कीजिए। आप भूल जाएं तो अपने रब का जिक्र किया कीजिए और कह दीजिए कि मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे नबुवत की दलील बनने के एतबार से इससे भी नज़दीक तर बात बता देगा। सूरा कहफ़ मतलब ये था कि जब आप ये कहीं कि आइंदा फ़लन वक्त पर मैं ये काम करूँगा तो उसके साथ इंशाअल्लाह ज़रूर कहा करें। अगर आप उस वक्त अपनी बात के साथ इंशाअल्लाह मिलाना भूल जाएं और बाद में याद आ जाए तो उस वक्त इंशाअल्लाह कह दिया करें, इसलिए कि भूल जाने के बाद याद आने पर वो इंशाअल्लाह कह देना भी ऐसा है जैसे गुफ्तगू के साथ कह देना होता है। इस मौके पर वही में देर उसी बना पर हुई थी कि आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा था। जब जबरील अलैहिस्सलाम सूरा कहफ़ लेकर आए तो आपने उनसे पूछा था, जबरील तुम इतनी मुद्दत मेरे पास आने से रुके रहे, इससे तशवीश पैदा होने लगी थी। जवाब में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हम आपके रब के हुक्म के बग़ैर ना एक ज़माने से दूसरे ज़माने में दाखिल हो सकते हैं, ना एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हम तो सिर्फ़ उसके हुक्म पर अमल करते हैं। और ये जो किफ़ार कह रहे हैं कि आपके रब ने आपको छोड़ दिया है, तो आपके रब ने आपको हरगिज़ नहीं छोड़ा, बल्कि ये सब इसकी हिकमत के मुताबिक हवा है। फिर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने आपको असहाब कहफ़ के बारे में बताया, ज़ुल्क़रनैन के बारे में बताया और फिर रूह के बारे वजाहत की। असहाब कहफ़ की तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक यूँ है, वो चंद नौजवान थे, दीन हक़ की तरफ माइल हो गए थे और राह हिदायत पर आ गए थे। ये नौजवान परहेज़गार थे, अपने रब को माबूद मानते थे, यानी तवहीद के कायल थे, ईमान में रोज़ बरोज़ बढ़ रहे थे और ये लोग हज़रत सा अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। लेकिन बाज़ रिवायत से ये भी मालूम होता है कि ये वाक़या हज़रत सा अलैहिस्सलाम से पहले का है, इसलिए कि ये सवाल यहूदियों ने पूछे थे और इसका मतलब है कि यहूदियों की किताबों में ये वाक़या मौजूद था। इससे यही साबित होता है कि ये वाक़या हज़रत सा अलैहिस्सलाम से पहले का है। कौम ने उनकी मुखालफत की, इन लोगों ने सब्र किया। उस ज़माने के बादशाह का नाम दक़यानूस था। वो मशरिक था, उसने सबको शिर्क पर लगा रखा था भी बहुत जालिम, बुत परस्ती कराता था। वहाँ सालाना मेला लगता था। ये नौजवान अपने माँ बाप के साथ इस मेले में गए। वहाँ इन्होंने बुत परस्ती होते देखी। ये वहाँ से बेजार होकर निकल आए और सब एक दरख्त के नीचे जुमा हो गए। इससे पहले ये लोग अलग अलग थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे। आपस में बातचीत शुरू हुई तो मालूम हुआ ये सब बुत परस्ती से बेजार होकर मेले से चले आए हैं। अब ये आपस में घुल मिल गए।
इन्होंने अल्लाह की इबादत के लिए एक जगह मुकर्रर कर ली। रफ्ता रफ्ता मशरिक कौम को उनके बारे में पता चल गया, वो इन्हें पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने उनसे सवालात किए तो इन्होंने निहायत दलेरी से शिर्क से बुरी होने का ऐलान किया। बादशाह और दरबारियों को भी तौहीद की दावत दी। इन्होंने साफ कह दिया, हमारा रब वही है जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और ये नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और की इबादत करें। उनकी इस साफगोई पर बादशाह बिगड़ा। इसने इन्हें डराया धमकाया और कहा कि अगर ये बाज ना आए तो मैं इन्हें सख्त सज़ा दूंगा। बादशाह का हुक्म सुनकर उनमें कोई कमज़ोरी पैदा ना हुई, उनके दिल और मजबूत हो गया, लेकिन साथ ही इन्होंने महसूस कर ली कि यहाँ रहकर वो अपनी दीनदारी पर कायम नहीं रह सकेंगे। इसलिए इन्होंने सबको छोड़कर वहाँ से निकलने का इरादा कर लिया। जब ये लोग अपने दीन को बचाने के लिए कुर्बानी देने पर तैयार हो गए तो उन पर अल्लाह ताली की रहमत नाज़िल हुई। उनसे फरमा दे गया, जाओ तुम किसी गार में पनाह हासिल करो, तुम पर तुम्हारे रब की रहमत होगी और वो तुम्हारे काम में आसानी और राहत मुहैया फरमावेगा। बस ये लोग मौका पाकर वहाँ से भाग निकले और एक पहाड़ के गार में छुप गए। कौम ने इन्हें हर तरफ तलाश किया लेकिन वो ना मिले। अल्लाह ताली ने इन्हें उनके देखने से आजिज़ कर दी। बिल्कुल उसी कसम का वाक़या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया था जब आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ गार सूर में पनाह ली थी, लेकिन मुशरिकीन गार के मुंह तक आने के बावजूद आपको नहीं देख सके थे। इस वाक़ये में भी चंद रिवायत में तफसील इस तरह है कि बादशाह के आदमियों ने उनका ताक़ब किया था और गार तक पहुँच गए थे, लेकिन गार में वो उन लोगों को नज़र नहीं आए थे। कुरान करीम का ऐलान है कि इस गार में सुबह व शाम धूप आती जाती है। ये गार किस शहर के किस पहाड़ में है, ये यकीनी तौर पर किसी को मालूम नहीं। फिर अल्लाह ताली ने उन पर नींद तारी कर दी। अल्लाह ताली इन्हीं करवटें बदलवाता रहे। उनका कुत्ता भी गार में उनके साथ था। अल्लाह ताली ने जिस तरह अपनी कुदरत कामिला से इन्हीं सला दी था, उसी तरह इन्हीं जगा दिया। वो 309 साल तक सोते रहे थे। अब 309 साल बाद जागे तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे अभी कल ही सोए थे। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, लोहे की दीवार। उनके बदन, खाल, बाल, गर्ज हर चीज़ बिल्कुल सही सलामत थी। यानी जैसे सोते वक्त थे बिल्कुल वैसे ही थे। किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई थी। वो आपस में कहने लगे, क्यों भई, भला हम कितनी देर तक सोते रहे हैं? एक ने जवाब दिया, एक दिन या इससे भी कम। ये बात उसने इसलिए कही थी कि वो सुबह के वक्त सोए थे और जब जागे तो शाम का वक्त था। इसलिए इन्होंने यही ख्याल किया कि वो एक दिन या इससे कम सोए हैं। फिर एक ने ये कहकर बात ख़त्म कर दी, इसका दुरुस्त इल्म तो अल्लाह को है। अब इन्हें शदीद भूख प्यास का एहसास हुआ। इन्होंने सोचा बाजार से खाना मंगवाना चाहिए। पैसे उनके पास थे। इनमें से कुछ वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर चुके थे, कुछ उनके पास बाकी थे। एक ने कहा, हम में से कोई पैसे लेकर बाजार चला जाए और खाने की कोई पाकीज़ा और उम्दा चीज़ ले आए और जाते हुए और आते हुए इस बात का ख्याल रखे कि कहीं लोगों की नज़र इस पर न पड़ जाए। सौदा खरीदते वक्त भी होशियारी से काम ले, किसी की नज़रों में ना आए। अगर इन्हें हमारे बारे में मालूम हो गया तो हमारी खैर नहीं। दकियानुस के आदमी अभी तक हमें तलाश करते फिर रहे होंगे। चुनंचे उनमें से एक गार से बाहर निकला, उसे सारा नक्शा ही बदला नजर आया। अब इसे किया मालूम था कि वो 309 साल तक सोते रहे हैं। इसने देखा कोई चीज़ अपने पहले हाल पर नहीं थी। शहर में कोई भी उसे जाना पहचाना नजर ना आया। ये हैरान था, परेशान था और डरे डरे अंदाज में आगे बढ़ रहा था। इसका दिमाग चकरा रहा था, सोच रहा था कल शाम तो हम इस शहर को छोड़कर गए ही, फिर ये अचानक क्या हो गया है। जब ज़्यादा परेशान हुआ तो उसने अपने दिल में फैसला किया, मुझे जल्द अज जल्द सौदा लेकर अपने साथियों के पास पहुंच जाना चाहिए। आखिर वो एक दुकान पर पहुंचा, दुकानदार को पैसे दिए और खाने पीने का सामान तलब किया। दुकानदार इस सिक्के को देखकर हैरत ज़दा रह गया। इसने वो सिक्का साथ वाले दुकानदार को दिखाया और बोला, भाई ज़रा देखना, ये सिक्का किस ज़माने का है। इसने दूसरे को दिया। इस तरह सिक्का कई हाथों में घूम गया। कई आदमी वहीं जमा हो गए। आखिर इन्होंने इससे पूछा, तुम ये सिक्का कहाँ से लाए हो? तुम किस मुल्क के रहने वाले हो? जवाब में उसने कहा, मैं तो उसी शहर का रहने वाला हूँ, कल शाम ही को तो यहाँ से गया हूँ, यहाँ का बादशाह दकियानुस है। वो सब इसकी बात सुनकर हंस पड़े और बोले, ये तो कोई पागल है, इसे पकड़कर बादशाह के पास ले चलो। आखिर उसे बादशाह के सामने पेश किया गया। वहाँ इससे सवालात हुए। इसने तमाम हाल कह सुनाया। बादशाह और सब लोग उसकी कहानी सुनकर हैरत ज़दा रह गए।
आखिर इन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम हमें अपने साथियों के पास ले चलो, वो गार हमें भी दिखाओ। चुनंचे सब लोग उसके साथ गार की तरफ रवाना हुए। इन नौजवानों से मिले और इन्हें बताया कि दकियानुस की बादशाहत ख़त्म हुए 3 सदियाँ बीत चुकी हैं और अब यहाँ अल्लाह के नेक बंदों की हुकूमत है। बहरहाल इन नौजवानों ने अपनी बकिया ज़िंदगी उसी गार में गुजारी और वहीं वफ़ात पाई। बाद में लोगों ने उनके एजाज़ के तौर पर पहाड़ की बुलंदी पर एक मस्जिद तामीर की थी। एक रिवायत ये भी है कि जब शहर जाने वाला पहला नौजवान लोगों को लेकर गार के करीब पहुंचा तो उसने कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं जाकर इन्हें खबर कर दूं। अब ये उनसे अलग होकर गार में दाखिल हो गया। साथ ही अल्लाह ताली ने उन पर फिर नींद तारी कर दी। बादशाह और उसके साथी उसे तलाश करते रह गए, ना वो मिला और ना ही वो गार इन्हें नजर आया। अल्लाह ताली ने उनकी नज़रों से गार को और इन सब को छुपा दी। उनके बारे में लोग ख्याल जाहिर करते रहे कि वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था, या वो 9 थे, 10वां उनका कुत्ता था। बहरहाल उनकी गिनती का सही इल्म अल्लाह ही को है। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, इनके बारे में ज़्यादा बहस ना करें और ना उनके बारे किसी से दरियाफ्त करें, क्योंकि उनके बारे में लोग अपनी तरफ से बातें करते हैं, कोई सही दलील उनके पास नहीं। मुशरिकीन का दूसरा सवाल था, ज़ुल्करनैन कौन था? ज़ुल्करनैन के बारे तफसीलात इन मिलती हैं। ज़ुल्करनैन एक नेक, खुदा रसीदा और ज़बरदस्त बादशाह था। इन्होंने 3 बड़ी मुहिमात सर की। पहली मुहिम में वो इस मकाम तक पहुँचे जहाँ सूरज ग़ुरूब होता है। यहाँ इन्हें एक ऐसे कौम मिली जिसके बारे में अल्लाह ने इन्हें इख्तियार दिया कि चाहें तो इस कौम को सज़ा दें, चाहें तो उनके साथ नेक सलूक करें। ज़ुल्करनैन ने कहा कि जो शख्स जालिम है हम उसे सज़ा देंगे और मरने के बाद अल्लाह ताला भी उसे सज़ा देंगे, अलबत्ता मोमिन बंदों को नेक बदला मिलेगा। दूसरी मुहिम में वो इस मकाम तक पहुँचे जहाँ से सूरज तुलू होता है। वहाँ इन्हें ऐसे लोग मिले जिनके मकानात की कोई छत वगैरह नहीं थी। तीसरी मुहिम में वो 2 घाटियों के दरमियान पहुँचे। यहाँ के लोग इनकी बात नहीं समझते थे। इन्होंने इशारों में या तर्जुमान के ज़रिए याजूज माजूज की तबाहकारियों का शिकवा करते हुए उनसे दरख्वास्त की कि वो उनके और याजूज माजूज के दरमियान बंद बना दें। ज़ुल्करनैन ने लोहे की चादरें मंगवाईं, फिर उनसे एक दीवार बना दी। इसमें तांबा पिघला कर डाला गया। इस काम के होने पर ज़ुल्करनैन ने कहा, यह अल्लाह का फजल है कि मुझसे इतना बड़ा काम हो गया। क़ियामत के करीब याजूज माजूज इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ज़ुल्करनैन के बारे में मुख्तलिफ वजाहतें किताबों में मिलती हैं। क़र्नीन के मानी 2 सिमतों के हैं। ज़ुल्करनैन दुनिया के 2 किनारों तक पहुँचे थे, इसलिए इन्हें ज़ुल्करनैन कहा गया। बाज़ ने क़रन के मानी सींग के लिए हैं, यानी 2 सींगों वाले। उनका नाम सिकंदर था, लेकिन ये यूनान के सिकंदर नहीं हैं जिसे सिकंदर आज़म कहा जाता है। यूनानी सिकंदर काफिर था जबकि ये मुस्लिम और वली अल्लाह थे। ये साम बिन नू अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ख़िज़र अलैहिस्सलाम उनकी फ़ौज का झंडा उठाने वाले थे। तीसरे सवाल यानी रूह के बारे में अल्लाह ताली ने इरशाद फरमाया, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से कायम है, यानी रूह की हकीकत उसी के इल्म में है, इसके सिवा इसके बारे में कोई नहीं जानता। रूह के बारे में यहूदियों की किताबों में भी बिल्कुल यही बात दर्ज थी कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है। इसका इल्म अल्लाह ही के पास है और उसने अपने सिवा किसी को नहीं दिया। यहूदियों ने मशरिकों से पहले ही कह दिया था कि अगर इन्होंने रूह के मुतालिक कुछ बताया तो समझ लेना वो नबी नहीं हैं। अगर सिर्फ ये कहा कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है तो समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं। आपने बिल्कुल यही जवाब इरशाद फरमाया। लगे हाथों यहाँ एक वाक़या भी सुन लें। जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान फ़तह किया तो हिंदू मज़हब का एक आलम मुसलमान आलिमों से मुनाज़रा करने के लिए आया। इसने मुतालबा किया, मेरे मुकाबले में किसी आलम को भेजो। इस पर लोगों ने इमाम रुकनुद्दीन की तरफ इशारा किया। सीरत फ़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान हक़दलवादी। अब इस हिंदुस्तानी ने उनसे पूछा, तुम किसकी इबादत करते हो? इन्होंने जवाब दिया, हम इस अल्लाह की इबादत करते हैं जो सामने नहीं है। इस पर इस हिंदी आलम ने पूछा, तुम्हें इसकी खबर किसने दी? अलामत वावन। इमाम रुकनुद्दीन बोले, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस पर इस हिंदी ने कहा, तुम्हारे पैगंबर ने रूह के बारे में क्या कहा है? इमाम बोले, ये रूह मेरे रब के हुक्म से कायम है। इस पर इस हिंदी आलम ने कहा, तुम सच कहते हो। फिर वो मुसलमान हो गया। एक रोज़ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ मस्जिद हराम में तशरीफ़ फरमा थे। ऐसे में कबीला ज़ुबैद का एक शख्स वहाँ आया। उस वक्त नज़दीक ही कुरैश मक्का भी मजमा लगाए वहाँ बैठे थे।
कबीला ज़ुबैद का वो शख्स उनके नज़दीक गया और इर्द गिर्द घूमने लगा। फिर इसने कहा, ए कुरैश, कोई शख्स कैसे तुम्हारे इलाके में दाखिल हो सकता है और कोई ताजिर कैसे तुम्हारी सरजमीन पर आ सकता है जबकि तुम हर आने वाले पर जुल्म करते हो। अलामत वावन। ये कहते हुए जब वो उस जगह पहुंचा जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे तो आपने इससे फरमाया, तुम पर किसने जुल्म किया? इसने बताया, मैं अपने ऊँटों में से 3 बेहतरीन ऊँट बेचने के लिए लेकर आया था, मगर अबू जहल ने यहाँ इन तीनों ऊँटों की असल कीमत से सिर्फ 1/3 कीमत लगाई। और ऐसा इसने जानबूझकर किया क्योंकि वो जानता है वो अपनी कौम का सरदार है। इसकी लगाई हुई कीमत से ज़्यादा रकम कोई नहीं लगाएगा, मतलब ये कि अब मुझे वो ऊँट इस कदर कम कीमत पर फ़रोख्त करने पड़ेंगे, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। मेरा तिजारत का ये सफ़र बेकार जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पूरी बात सुनकर फरमाया, तुम्हारे ऊँट कहाँ हैं? इसने बताया, यहीं खजूरा के मकाम पर हैं। आप उस वक्त उठे, अपने सहाबा को साथ लिया, ऊँटों के पास पहुँचे। आपने देखा ऊँट वाकई बहुत उम्दा थे। आपने इससे उनका भाव किया और आखिर खुश दिल्ली से सौदा तय हो गया। आपने वो ऊँट इससे ख़रीद लिए। फिर आपने उनमें से 2 ज़्यादा उम्दा फ़रोख्त कर दिए और उनकी कीमत बेवा औरतों में तकसीम फरमा दी। वहीं बाजार में अबू जहल बैठा था। इसने ये सौदा होते देखा लेकिन एक लफ्ज़ बोल ना सका। आप इसके पास आए और फरमाया, खबरदार इमरू, अबू जहल का नाम अगर तुमने आइंदा हरकत की तो बहुत सख्ती से पेश आऊँगा। ये सुनते ही वो खौफज़दा अंदाज में बोला, मोहम्मद, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से लौट आए। इधर रास्ते में उमैया बिन खलफ अबू जहल से मिला। उसके साथ दूसरे साथी भी थे। इन लोगों ने अबू जहल से पूछा, तुम तो मोहम्मद के हाथों बहुत रसू होकर आ रहे हो, ऐसा मालूम होता है कि या तो तुम उनकी पैरवी करना चाहते हो या तुम उनसे खौफज़दा हो गए हो। इस पर अबू जहल ने कहा, मैं हरगिज़ मोहम्मद की पैरवी नहीं कर सकता। मेरी जो कमज़ोरी तुमने देखी है इसकी वजह यह है कि जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनके दाएं बाएं बहुत सारे आदमी नजर आए। उनके हाथों में नेज़े और भाले थे, वो उनको मेरी तरफ लहरा रहे थे। अगर मैं उस वक्त उनकी बात ना मानता तो वो सब लोग मुझ पर टूट पड़ते। अबू जहल एक यतीम का सरपरस्त बना, फिर इसका सारा माल गज़ब करके ऐसा निकाल बाहर किया। वो यतीम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू जहल के खिलाफ फरियाद लेकर आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस यतीम को लिए अबू जहल के पास पहुँचे। आपने इससे फरमाया, इस यतीम का माल वापस कर दो। अबू जहल ने फ़ौरन माल इस लड़के के हवाले कर दी। मुशरिकीन को ये बात मालूम हुई तो बहुत हैरान हुए। इन्होंने अबू जहल से कहा, क्या बात है, तुम इस कदर बुज़दिल कब से हो गए कि फ़ौरन ही माल इस लड़के के हवाले कर दी? इस पर उसने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं मुझे बहुत खौफनाक हथियार नजर आए थे। मैं उनसे डर गया। अगर मैं इस यतीम का माल ना लौटाता तो वो उन हथियारों से मुझे मार डालते। कबीला खशम की एक शाख खराशा थी। इसके एक शख्स से अबू जहल ने कुछ ऊँट खरीदे लेकिन कीमत अदा ना की। इसने कुरैश के लोगों से फरियाद की। इन लोगों ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने का प्रोग्राम बना लिया। इन्होंने इस अराशी से कहा, तुम मोहम्मद के पास जाकर फरियाद करो। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा था कि उनका ख्याल था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अराशी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। आपने फ़ौरन उसे साथ लिया और अबू जहल के मकान पर पहुंच गए। इसके दरवाजे पर दस्तक दी। अबू जहल ने अंदर से पूछा, कौन है? अलामत वावन। आपने फरमाया, मोहम्मद। अलामत वावन। अबू जहल फ़ौरन बाहर निकल आया। आपका नाम सुनते ही इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। आपने इससे फरमाया, कोलन, उस शख्स का हक फ़ौरन अदा कर दो। इसने कहा, बहुत अच्छा, अभी लाया। इसने उसी वक्त इसका हक अदा कर दी। अब वो शख्स वापस उसे कुरैशी मजलिस में आया और उनसे बोला, अल्लाह ताला उन यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज़ाए खैर दे। अल्लाह की कसम, इन्होंने मेरा हक मुझे दिलवा दी। मशरिक लोगों ने भी अपना एक आदमी उनके पीछे भेजा था और इससे कहा था कि वो देखता रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते हैं। चुनूचे जब वो वापस आया तो इन्होंने इससे पूछा, तुमने क्या देखा? अलामत वावन। जवाब में उसने कहा, मैंने एक बहुत ही अजीब और हैरतनाक बात देखी है। सीरत फ़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मुशरिकीन की गुस्ताखियाँ। अल्लाह की कसम,
محمد نے جیسے ہی اس کے دروازے پر دستک دی تو وہ فوراً اس حالت میں باہر نکل آیا گویا اس کا چہرہ بالکل بے جان اور زرد ہو رہا تھا۔ محمد نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دوں، وہ بولا بہت اچھا۔ یہ کہہ کر وہ اندر گیا اور اسی وقت اس کا حق لا کر دے دیا۔ علامت تملیک علامت تملیک قریشی سردار یہ سارا واقعہ سنب کر بہت حیران ہوئے۔ اب انہوں نے ابو جہل سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو حرکت تم نے کی ایسی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ علامت تملیک علامت تملیک جواب میں اس نے کہا، تمہیں کیا پتا؟ جوں ہی محمد نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے ان کی آواز سنی تو میرا دل خوف اور دہشت سے بھر گیا۔ پھر میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت قداور اونٹ میرے سر پر کھڑا ہے۔ میں نے آج تک اتنا بڑا اونٹ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتا تو وہ اونٹ مجھے کھا لیتا۔ علامت تملیک علامت تملیک کچھ مشرک ایسے بھی تھے جو مستقل طور پر آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، یہ لوگ جو آپ پر ہنستے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں، ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہیں۔ سورۃ الحجر آیت 95۔ ان مذاق اڑانے والوں میں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن اواس بن امیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا چچا تھا، اور اواس بن وائل شامل تھے۔ ابو لہب کی حرکات میں سے ایک حرکت یہ تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گندگی پھینک جایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ یہی حرکت کر کے جا رہا تھا کہ اسے اس کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے وہ گندگی اٹھا کر فوراً ابو لہب کے سر پر ڈال دی۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گندگی ڈال جایا کرتا تھا۔ عقبہ نے ایک روز آپ کے چہرہ مبارک کی طرف تھوکا، وہ تھوک لوٹ کر اسی کے چہرے پر آ پڑا۔ جس حصے پر وہ تھوک گرا وہاں کول جیسا نشان بن گیا۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط سفر سے واپس آیا تو اس نے ایک بڑی دعوت دی۔ تمام قریشی سرداروں کو کھانے پر بلایا۔ اس موقع پر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، مگر جب کھانا مہمانوں کے سامنے چنا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دی اور فرمایا، میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاواں گا جب تک کہ تم یہ نہ کہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ علامت تملیک علامت تملیک چونکہ مہمان نوازی عرب کے لوگوں کی خاص علامت تھی اور وہ مہمان کو کسی قیمت پر ناراض نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے عقبہ نے کہہ دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علامت تملیک علامت تملیک یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لی۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا دوست تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابی بن خلف اس کے پاس آیا اور بولا، عقبہ، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ علامت تملیک علامت تملیک جواب میں اس نے کہا، خدا کی قسم، میں بے دین نہیں ہوا، یعنی مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک معزز آدمی میرے گھر آیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں جب تک اس کے کہنے کے مطابق توحید کی گواہی نہیں دوں گا وہ میرے ہوں کھانا نہیں کھائے گا۔ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ ایک شخص میرے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے، اس لیے میں نے وہ الفاظ کہہ دیے اور اس نے کھانا کھا لی، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے وہ کلمہ دل سے نہیں کہا تھا۔ علامت تملیک علامت تملیک یہ بات سن کر ابی بن خلف کا اطمینان نہ ہوا۔ اس نے کہا، میں اس وقت تک نہ اپنی شکل تمہیں دکھاؤں گا نہ تمہاری شکل دیکھوں گا جب تک کہ تم محمد کا منہ نہ چڑھاؤ، ان کے منہ پر نہ تھوکو اور ان کے منہ پر نہ مارو۔ علامت تملیک علامت تملیک یہ سن کر عقبہ نے کہا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ علامت تملیک علامت تملیک اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدبخت کے سامنے آئے، اس نے آپ کا منہ چڑھا، آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکا، لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرہ مبارک تک نہ پہنچا بلکہ خود اس کے منہ پر آ کر گرا۔ اس نے محسوس کیا گویا آگ کا کوئی انگارہ اس کے چہرے پر آ گیا ہے۔ اس کے چہرے پر جلنے کا نشان باقی رہ گیا اور مرتے دم تک رہا۔ اسی عقبہ بن معیط کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت 37 نازل ہوئی۔ ترجمہ، جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ دین کی راہ پر لگ جاتا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جس روز ظالم آدمی جہنم میں کہنی تک اپنا ایک ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، پھر دوسرے ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا، جب دوسرا کھا چکے گا تو پہلا پھر اگائے گا اور وہ اس کو کاٹنے لگے گا، غرض اسی طرح کرتا رہے گا۔ علامت تملیک علامت تملیک اسی طرح حکم بن اواس بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے چل پڑا، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔
आप चलते चलते उसकी तरफ मुड़े और फरमाया, तो ऐसा ही हो जा। अलामत तमलीक अलामत तमलीक। चुनूंचे इसके बाद ये ऐसा हो गया था कि इसके मुंह और नाक से ऐसी ही आवाज़ें निकलती रहती थीं। 1 माह तक ये बेहोशी की हालत में रहा। इसके बाद मरने तक इसके मुंह और नाक से ऐसी ही आवाज़ें निकलती रहीं। उसी तरह उवास बिन वाइल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करता था। वो कहा करता था, मुहम्मद अपने आप को और अपने साथियों को मुज़बालला ये कहकर धोखा दे रहे हैं कि वो मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे। खुदा की कसम हमारी मौत सिर्फ ज़माने की गर्दिश और वक्त के गुजरने की वजह से आती है। अलामत तमलीक अलामत तमलीक। उसी उवास बिन वाइल का एक वाक़या और है। हज़रत ख़ुबाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का में लोहार का काम करते थे, तलवारें बनाते थे। इन्होंने उवास बिन वाइल को कुछ तलवारें फ़रोख्त की थीं, उनकी इसने अभी कीमत अदा नहीं की थी। ख़ुबाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हा इससे कीमत का तकाज़ा करने के लिए गए तो उसने कहा, ख़ुबाब तुम मुहम्मद के दीन पर चलते हो, किया वो ये दावा नहीं करते कि जन्नत वालों को सोना, चांदी, कीमती कपड़े, खिदमतगार और औलाद मर्जी के मुताबिक मिलेगी। अलामत तमलीक अलामत तमलीक। हज़रत ख़ुबाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, यही बात है। अलामत तमलीक अलामत तमलीक। अब उवास ने इनसे कहा, मैं इस वक्त तक तुम्हारा कर्ज नहीं दूंगा जब तक कि तुम मुहम्मद के दीन का इनकार नहीं करोगे। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मज़ाक कराने वाले। जवाब में हज़रत ख़ुबाब बिन अरत ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं छोड़ सकता। उसी तरह उन मज़ाक कराने वालों में से एक असूद बिन यगौस भी था। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूज़ाद था। जब भी मुसलमानों को देखता तो अपने साथियों से कहता, देखो तुम्हारे सामने रोए ज़मीन के वो बादशाह आ रहे हैं जो कसरी और कैसर के वारिस बनने वाले हैं। अलामत तमलीक अलामत तमलीक। ये बात वो इसलिए कहता था क्योंकि सहाबा में से अक्सर के लिबास फटे पुराने होते थे, वो मफलस और नादार थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पेशगोई फरमा चुके थे कि मुझे ईरान और रूम की सल्तनतों की कंजीं दी गई हैं। असूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी कहा करता था, मुहम्मद आज तुमने आसमानों की बातें नहीं सुनाई, आज आसमान की क्या खबरें हैं। अलामत तमलीक अलामत तमलीक। ये और उसके साथी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखते तो सीटियां बजाते थे, आंखें मुटकाते थे। उसे कसम का एक आदमी निज़र बिन हारिस था। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक कराने वालों में शामिल था। इनमें से अक्सर लोग हिजरत से पहले ही मुख्तलिफ आफतों और बलाओं में गिरफ्तार होकर हलाक हुए। इन मजाक कराने वालों में से एक हज़रत खालिद बिन वाउलाम ये दाल का बाप वलीद बिन मगीरा भी था। ये अब्बू जहल का चचा था। कुरैश के दौलतमंद लोगों में इसका शुमार होता था। हज के ज़माने में तमाम हाजीव को खाना खिलाता था, किसी को चौलहा नहीं जलाने देता था। लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते थे, इसके कसीदे पढ़ते थे, इसके बहुत से बागात थे। एक बाग तो ऐसा था जिसमें तमाम साल फल लगता था, लेकिन उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर तकालीफ पहुँचाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बद्दुआ फरमा दी। इसके बाद इसका तमाम माल ख़त्म हो गया, बागात तबाह हो गए, फिर हज के दिनों में कोई उसका नाम लेने वाला भी ना रहा। एक रोज़ जबराइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। जबराइल अलैहिस्सलाम ने आकर अर्ज़ किया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक कराने वालों से निजात दिलाऊं। अलामत तमलीक अलामत तमलीक। ऐसे में वलीद बिन मुग़ीरा इधर से गुजरा। जबराइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कैसा समझते हैं। अलामत तमलीक अलामत तमलीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का बुरा बंदा है। ये सुनकर जबराइल अलैहिस्सलाम ने वलीद की पिंडली की तरफ इशारा किया और बोले, मैंने इसे अंजाम तक पहुंचा दिया। फिर उवास बिन वाइल सामने से गुजरा तो जबराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा आदमी पाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी एक बुरा बंदा है। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने इसके पैर की तरफ इशारा किया और फिर बोले, मैंने इसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। अलामत तमलीक अलामत तमलीक। इसके बाद असूद वहाँ से गुजरा। उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि बुरा आदमी है। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने उसकी आँख की तरफ इशारा किया और बोले, मैंने इसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। फिर हारिस बिन एतला गुजरा। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने इसके पीठ की तरफ इशारा करके कहा, मैंने इसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। अलामत तमलीक अलामत तमलीक।
इस वाक़ये के बाद असूद बिन यगौस अपने घर से निकला तो उसको लो के थप्पड़ों ने झुलसा दिया। इसका चेहरा जलकर बिल्कुल सियाह हो गया। जब ये वापस अपने घर में दाखिल हुआ तो घर के लोग उसे पहचान ना सके। इन्होंने उसे घर से निकाल दयावर दरवाजे बंद कर दिया। उसके साथ ही ये ज़बरदस्त प्यास में मुब्तला हो गया, मुसलसल पानी पीता रहता था, यहाँ तक कि उसका पेट फट गया। हारिस बिन एतला के साथ ये हवा कि उसने एक नमकीन मछली खा ली, इसके बाद उसे शदीद प्यास ने आ लिया। ये पानी पीता रहा, यहाँ तक कि उसका भी पेट फट गया। वलीद बिन मगीरा एक रोज़ एक शख्स के पास से गुजरा। वो शख्स तीर बना रहा था। इत्तिफाक से एक तीर इसके कपड़ों में उलझ गया। वलीद ने तकब्बुर की वजह से झुककर इसका तीर निकालने की कोशिश ना की और आगे बढ़ने लगा तो वो तीर इसकी पिंडली में चुभ गया। इसकी वजह से जहर फैल गया और वो मर गया। उआस बिन वाइल के तलवे में एक कांटा चुभा। इसकी वजह से इसके पैर पर इतना वरम आ गया कि वो चुकी के पाट की तरह चपटा हो गया। उसी हालत में उसकी मौत वाक़ई हो गई। हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक ये लोग एक ही रात में हलाक हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमाया कि कुरैश मक्का मुसलमानों को बेतहाशा तकालीफ पहुंचा रहे हैं और मुसलमानों में अभी इतनी ताकत नहीं कि वो इस बारे में कुछ कह सकें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, तुम लोग रोए ज़मीन पर इधर इधर फैल जाओ, अल्लाह ताला फिर तुम्हें एक जगह जुमा फरमा देगा। हम कहाँ जाएं? सहाबा किराम ने पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क हबशा की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, तुम लोग मुल्क हबशा की तरफ चले जाओ, इसलिए कि वहाँ का बादशाह नेक है, वो किसी पर जुल्म नहीं होने देता, वो सच्चाई की सरजमी है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हारी इन मुसीबतों का खात्मा करके तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर दे। अलामत तमलीक। हदीस में आता है कि जो शख्स अपने दीन को बचाने के लिए इधर से इधर कहीं गया, चाहे वो एक बालशत ही चला, इसके लिए जन्नत वाजिब कर दी जाती है। चुनांचे इस हुक्म के बाद बहुत से मुसलमान अपने दीन को बचाने के लिए अपने वतन से हिजरत कर गए। इनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने बीवी बच्चों के साथ हिजरत की और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने तन्हा हिजरत की। जिन लोगों ने बीवी बच्चों समेत हिजरत की उनमें हज़रत उस्मान गनी भी थे। उनके साथ उनकी बीवी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रकाफ़िया भी हिजरत कर गया। हज़रत उस्मान गनी सबसे पहले हिजरत करने वाले शख्स हैं। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम लाते हैं। उसी तरह हज़रत अब्बू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी अपनी बीवी हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हिजरत की। हज़रत आमिर इब्न अबी रबिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी अपनी बीवी के साथ हिजरत की। जिन सहाबा ने तन्हा हिजरत की उनके नाम ये हैं: हज़रत अबद अर्रहमान इब्न औफ, हज़रत उस्मान इब्न मज़ून, हज़रत सुहेल इब्न बीज़ा, हज़रत ज़ुबैर इब्न उलवाम और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुम। किफ़ार को जब उनकी हिजरत का पता चला तो वो ताक़ब में दौड़े, लेकिन इस वक्त तक ये हज़रात बहरी जहाज़ पर सवार हो चुके थे। वो जहाज़ ताजरों के थे। इस तरह ये हज़रात हबशा पहुँचने में कामयाब हो गए। कुछ अरसे बाद इन लोगों ने एक गलत खबर सुनी। वो ये थी कि तमाम कुरैश मक्का मुसलमान हो गए हैं। इस इत्तिला के बाद हबशा के बहुत से मुहाजिरीन मक्का रवाना हुए। नज़दीक पहुंचकर पता चला कि इत्तिला गलत थी। अब इन्होंने हबशा जाना मुनासिब ना समझा और किसी ना किसी की पनाह हासिल करके मक्का में दाखिल हो गए। पनाह हासिल करने वाले इन मुहाजिरीन ने जब अपने मुसलमान भाइयों पर उसी तरह बल्कि पहले से भी ज़्यादा जुल्म व सितम देखा तो इन्हें ये गवारा ना हुआ कि हम पनाह की वजह से इस जुल्म से महफूज रहें। लिहाजा इन्होंने अपनी अपनी पनाह लुटा दी और कहा कि अपने भाइयों के साथ जुल्म व सितम का सामना करेंगे। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा इस वक्त तक इस्लाम दुश्मनी पर कमर बांधे हुए थे। एक रोज़ वो मक्का की एक गली से गुजर रहे थे कि इनकी मुलाकात एक कुरैशी शख्स से हुई। उनका नाम हज़रत नईम इब्न अबद अल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा था। ये इस वक्त तक अपनी कौम के खौफ से अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में तलवार थी। ये परेशान हो गए, उनसे पूछा कि क्या इरादे हैं। वो बोले, मुहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। ये सुनकर हज़रत नईम रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनों ही मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा जलाल में आ गए। बहन के घर का रुख किया। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन का नाम फ़ातिमा था। उनके शौहर हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा थे। ये अशरा मुबश्शिरा में शामिल हैं। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के चचाज़ाद भाई भी थे। इधर खुद हज़रत सईद की बहन हज़रत आतिका रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी थीं। बहन के दरवाजे पर पहुंचकर इन्होंने दस्तक दी। अंदर से पूछा गया, कौन है?
इन्होंने अपना नाम बताया तो अंदर एक लखत खामोशी छा गई। अंदर उस वक्त हज़रत ख़ुबाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हा इन्हें कुरान पढ़ा रहे थे। इन्होंने फ़ौरन कुरान के औराक़ छुपा दिए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उठकर दरवाज़ा खोला। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ौरन बोले, ए अपनी जान की दुश्मन मैंने सुना है तो बेदीन हो गई है। साथ ही इन्होंने इन्हें मारा। उनके जिस्म से खून बहने लगा। खून को देखकर बोली, उम्र तुम कुछ भी कर लो, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। अब हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, ये कौन सी किताब तुम पढ़ रहे थे, मुझे दिखाओ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बोलीं, ये किताब तुम्हारे हाथ में हरगिज़ नहीं दी जा सकती, इसलिए कि तुम नापाक हो, पहले ग़ुस्ल कर लो फिर दिखाई जा सकती है। आखिर इन्होंने ग़ुस्ल किया, फिर कुरान मजीद के औराक़ देखे। जैसे ही उनकी नज़र बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पर पड़ी, उन पर हैबत तारी हो गई। आगे सूरह ता थी, इसकी इब्तिदाई आयत पढ़कर तो उनकी हालत गैर हो गई। बोले, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। हज़रत ख़ुबाब बिन अरत और हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा इधर इधर छपे हुए थे। इनके अल्फाज सुनकर सामने आ गए। बाज़ रिवायत में ये आता है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा को भी हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने मारा पीटा था। इसका मतलब है सिर्फ हज़रत ख़ुबाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हा छपे हुए थे। बहरहाल इस मौका पर वो सामने आ गए और बोले, ए उम्र तुम्हें बशारत हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह दो आदमियों में से एक के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, या तो इमरू इब्न हश्शाम अबू जहल के ज़रिए या फिर उम्र बिन ख़िताब के ज़रिए। एक रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया था, उन दोनों में से जो तुझे महबूब हो, इसके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बुध के रोज़ मांगी थी। जुमेरात के रोज़ ये वाक़या पेश आया। हज़रत ख़ुबाब बिन अरत और हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा इन्हें दार रक़म ले गए। दरवाज़े पर दस्तक दी गई। अंदर से पूछा गया, कौन है? इन्होंने कहा, उम्र इब्न ख़िताब। ये बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई कि दरवाज़े पर उम्र बिन ख़िताब हैं। आपने इरशाद फरमाया, दरवाज़ा खोल दो, अगर अल्लाह ताली ने इसके साथ खैर का इरादा फरमाया है तो हिदायत पा लेगा। दरवाज़ा खोला गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें अंदर आने की इजाज़त दी। फिर दो सहाबा ने इन्हें दाएं बाएं से पकड़कर आपकी खिदमत में पहुंचाया। आपने फरमाया, इन्हें छोड़ दो। इन्होंने हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा को छोड़ दिया। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके करते का दामन पकड़कर इन्हें अपनी तरफ खींचा और फरमाया, ए इब्न ख़िताब, अल्लाह के लिए हिदायत का रास्ता इख्तियार करो। इन्होंने फ़ौरन कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताली के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उनके ये अल्फाज सुनते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने खुशी से बेताब होकर इस कदर ज़ोर से तकबीर कही, मक्का के गोशे गोशे तक ये आवाज़ पहुँच गई। आपने 3 बार उनके सीने पर हाथ मारकर फरमाया, ए अल्लाह, उम्र के दिल में जो मैल है इसको निकाल दे और इसकी जगह ईमान भर दे। इसके बाद हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा कुरैश के पास पहुँचे। इन्हें बताया कि वो इस्लाम ले आए हैं। कुरैश उनके गर्द जुमा हो गए और कहने लगे, लो, उम्र भी बेदीन हो गया है। अतबा बिन रबिया आप पर झपटा, लेकिन आपने इसे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया, फिर किसी को उन तरफ बढ़ने की जुर्रत ना हुई। इसके बाद आपने ऐलान फरमाया, अल्लाह की कसम, आज के बाद मुसलमान अल्लाह ताली की इबादत छपकर नहीं करेंगे। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ दार रक़म से निकले। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा तलवार हाथ में लिए आगे आगे चल रहे थे। वो कहते जा रहे थे, ला इलाहा इल्ला अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, यहाँ तक कि सब हरम में दाखिल हो गए। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने कुरैश से फरमाया, तुम में से जिसने भी अपनी जगह से हरकत की, मेरी तलवार इसका फ़ैसला करेगी। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, नजाशी के दरबार में। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों ने काबा का तवाफ़ शुरू किया। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे आगे रहे। मुसलमानों ने काबा के गर्द नमाज अदा की। सब ने बुलंद आवाज़ से कुरान की तिलावत भी की, जबकि उससे पहले मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते थे। अब तमाम कुरैश ने मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का फ़ैसला किया। इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों से कहा, तुम हमसे 2 गिना खून बहा ले लो और इसकी इजाज़त दे दो कि कुरैश का कोई शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे, ताकि हमें सुकून मिल जाए और तुम्हें फ़ायदा पहुँच जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों ने इस तजवीज़ को मानने से इनकार कर दी।
इस पर कुरैश ने गुस्से में आकर ये तय किया कि तमाम बनो हाशिम और बनो अब्दाल मतलब का मुआशरती बॉयकॉट किया जाए, और साथ ही इन्होंने तय किया कि बनो हाशिम को बाजारों में ना आने दिया जाए ताकि वो कोई चीज़ ना खरीद सकें, उनसे शादी ब्याह ना किया जाए और ना उनके लिए कोई सुलह कबूल की जाए, उनके मामले में कोई नरम दिली ना इख्तियार की जाए, यानी उन पर कुछ भी गुजरे उनके लिए दिल में रहम का जज्बा पैदा ना होने दिया जाए, और ये बॉयकॉट इस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक कि बनी हाशिम के लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल करने के लिए कुरैश के हवाले ना कर दें। कुरैश ने इस मुआहिदे की बाकायदा तहरीरी लिखी, इस पर पूरी तरह अमल कराने और इसका एहतराम कराने के लिए उसको कबे में लटका दी। इस मुआहिदे के बाद अबू लहब को छोड़कर तमाम बनी हाशिम और बनी अब्दाल मतलब शब अबी तालिब में चले गए। ये मक्का से बाहर एक घाटी थी। अबू लहब चूंकि कुरैश का पक्का तरफदार था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन भी था, इसलिए उसे घाटी में जाने पर मजबूर ना किया गया। यूं भी उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे में कुरैश का साथ दिया था, उनकी मुखालफत नहीं की थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब अबी तालिब में महसूर हो गए। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 46 साल थी। बुखारी में है कि इस घाटी में मुसलमानों ने बहुत मुश्किल और सख्त वक्त गुजारा। कुरैश के बॉयकॉट की वजह से इन्हें खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिलती थी। सब लोग भूख से बेहाल रहते थे, यहाँ तक कि इन्होंने घास फूस और दरख्तों के पत्ते खाकर ये दिन गुजारा। जब भी मक्का में बाहर से कोई काफिला आता तो ये मजबूर और बेकस हजरात वहाँ पहुँच जाते ताकि उनसे खाने पीने की चीज़ें खरीद लीं, लेकिन साथ ही अबू लहब वहाँ पहुँच जाता और कहता, लोगों, मोहम्मद के साथी अगर तुमसे कुछ खरीदना चाहें तो इस चीज़ के दाम इस कदर बढ़ा दो कि ये तुमसे कुछ खरीद ना सकें। तुम लोग मेरी हैसियत और जिम्मेदारी को अच्छी तरह जानते हो। चुनंचे वो ताजिर अपने माल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते और हजरात नाकाम होकर घाटी में लौट आते। वहाँ अपने बच्चों को भूख और प्यास से बलकता तरपता देखते तो आँखों में आंसू आ जाता है। इधर बच्चे इन्हें खाली हाथ देखकर और ज़्यादा रोने लगते। अबू लहब इन ताजिरों से सारा माल खुद खरीद लेता। यहीं ये बात ज़हन नशीन कर ली कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान के लोग कुरैश के इस मुआहिदे के बाद हालात का रुख देखते हुए खुद इस घाटी में चले आए थे। ये बात नहीं कि कुरैश मक्का ने इन्हें गिरफ्तार करके वहाँ कैद कर दिया था। इस बॉयकॉट के दौरान बहुत से मुसलमान हिजरत करके हबशा चले गए। ये हबशा की तरफ दूसरी हिजरत थी। इस हिजरत में 38 मर्दों और 12 औरतों ने हिस्सा लिया। उन लोगों में हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा और इनकी बीवी असमा बिन तुमैस रज़ी अल्लाह अन्हा भी थीं। उनमें मक़दाद बिन असूद रज़ी अल्लाह अन्हा, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा, उबैदुल्लाह बिन जहश और उसकी बीवी हबीबा बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। ये उबैदुल्लाह बिन जहश हबशा जाकर इस्लाम से फिर गया था और उसने ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया था। उसी हालत में उसकी मौत वाक़ई हुई। उसकी बीवी हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम पर रहीं। इनसे बाद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। इन मुसलमानों को हबशा में बेहतरीन पनाह मिल गई। इस बात से कुरैश को और ज़्यादा तकलीफ़ हुई। इन्होंने उनके पीछे हज़रत इमरो बिन वास रज़ी अल्लाह अन्हा और अमारा बिन वलीद को भेजा ताकि ये वहाँ जाकर हबशा के बादशाह को मुसलमानों के खिलाफ भिड़काएं। हज़रत इमरो बिन वास रज़ी अल्लाह अन्हा बाद में मुसलमान हुए। ये दोनों हबशा के बादशाह नजाशी के लिए बहुत से तहाइफ लेकर गए। बादशाह को तहाइफ पेश किए। तहाइफ में कीमती घोड़े और रेशमी जबे शामिल थे। बादशाह के अलावा इन्होंने पादरियों और दूसरे बड़े लोगों को भी तोहफे दिए ताकि वो सब उनका साथ दें। बादशाह के सामने दोनों ने उसे सजदा किया। बादशाह ने इन्हें अपने दाएं बाएं बैठा ली। अब इन्होंने बादशाह से कहा, हमारे ख़ानदान के कुछ लोग आपकी सरजमीन पर आए हैं। ये लोग हमसे और हमारे माबूदों से बेजार हो गए हैं। इन्होंने आपका दीन भी इख्तियार नहीं किया। ये एक ऐसे दीन में दाखिल हो गए हैं जिसको ना हम जानते हैं ना आप। अब हमें कुरैश के बड़े सरदारों ने आपके पास भेजा है ताकि आप उन लोगों को हमारे हवाले कर दें। ये सुनकर नजाशी ने कहा, वो लोग कहाँ हैं? इन्होंने कहा, आप ही के यहाँ हैं। नजाशी ने इन्हें बुलाने के लिए फ़ौरन आदमी भेज दिए। ऐसे में उन पादरियों और दूसरे सरदारों ने कहा, आप उन लोगों को उन दोनों के हवाले कर दें, इसलिए कि उनके बारे में ये ज़्यादा जानते हैं। नजाशी ने ऐसा करने से इनकार कर दी। इसने कहा, पहले मैं उनसे बात करूँगा कि वो किस दीन पर हैं। अब मुसलमान दरबार में हाजिर हुए। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने साथियों से कहा, नजाशी से मैं बात करूँगा। इधर नजाशी ने तमाम ईसाई आलिमों को दरबार में तलब कर ली था ताकि मुसलमानों की बात सुन सकें। वो अपनी किताबें भी उठा लाए थे। मुसलमानों ने दरबार में दाखिल होते वक्त इस्लामी तरीक़े के मुताबिक सलाम किया, बादशाह को सजदा ना किया। इस पर नजाशी बोला, क्या बात है, तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? अलामत वावन।
हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ौरन बोले, हम अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करते, अल्लाह ताली ने हमारे दरमियान एक रसूल भेजे हैं और हमें हुक्म दिया कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा ना करो। अल्लाह के रसूल की तालीम के मुताबिक हमने आपको वही सलाम किया है जो जन्नत वालों का सलाम है। नजाशी इस बात को जानता था, इसलिए कि ये बात इंजील में थी। सीरत फ़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, ये तो वही कलाम है। इसके बाद हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह के रसूल ने हमें नमाज का हुक्म दिया है और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। उस वक्त हज़रत इमरू बिन वास रज़ी अल्लाह अन्हा ने नजाशी को भिड़काने के लिए इससे कहा, ये लोग इब्न मरियम यानी सैयमा अस्सलाम के बारे में आपसे मुख्तलिफ अक़ीदा रखते हैं, ये इन्हें अल्लाह का बेटा नहीं मानते। इस पर नजाशी ने पूछा, तुम लोग ईसा इब्न मरियम और मरियम इल्यामा अस्सलाम के बारे में क्या अक़ीदा रखते हो? हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, उनके बारे में हम वही कहते हैं जो अल्लाह ताला फरमाता है, यानी कि वो रूह अल्लाह और कलमा अल्लाह हैं और कुंवारी मरियम के बतन से पैदा हुए हैं। फिर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा ने बादशाह के दरबार में ये तकरीर की, ए बादशाह, हम एक गुमराह कौम थे, पत्थरों को पूजते थे, मर्दार जानवरों का गोश्त खाते थे, बेहयाई के काम करते थे, रिश्तेदारों के हुकूक गसब करते थे, पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक करते थे, हमारा हर ताकतवर आदमी कमज़ोर को दबा लेता था। ये थी हमारी हालत। फिर अल्लाह ताला ने हम में उसी तरह एक रसूल भेजा जैसा कि हमसे पहले लोगों में रसूल भेजे जाते रहे हैं, ये रसूल हम ही में से हैं। हम उनका हसब नसब, उनकी सच्चाई और पाक दामनी अच्छी तरह जानते हैं। इन्होंने हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया कि हम उसे एक जानें, इसकी इबादत करें और ये कि अल्लाह के सिवा जिन पत्थरों और बुतों को हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं, हम इन्हें छोड़ दें। इन्होंने हमें हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, रोज़े रखें। इन्होंने हमें सच बोलने, अमानत पूरी करने, रिश्तेदारों की खबरगिरी करने, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करने, बुराइयों और खून बहाने से बचने और बदकारी से दूर रहने का हुक्म दिया। उसी तरह गंदी बातें करने, यतीमों का माल खाने और घरों में बैठने वाली औरतों पर तहम्मत लगाने से मना फरमाया। हमने उनकी तस्दीक की, उन पर ईमान लाए और जो तालीमात वो लेकर आए उनकी पैरवी की। बस इस बात पर हमारी कौम हमारी दुश्मन बन गई ताकि हमें फिर पत्थरों की पूजा पर मजबूर कर सके। इन लोगों ने हम पर बड़े बड़े जुल्म किए, नए से नए जुल्म ढाए, हमें हर तरह तंग किया। आखिरकार जब उनका जुल्म हद से बढ़ गया और ये हमारे दीन के रास्ते में रुकावट बन गए तो हम आपकी सरजमीन की तरफ निकल पड़े। हमने दूसरों के मुकाबले में आपको पसंद किया। हम तो यहीं ये उम्मीद लेकर आए हैं कि आपके मुल्क में हम पर जुल्म नहीं होगा। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा की तकरीर सुनकर नजाशी ने कहा, क्या आपके पास अपने नबी पर आने वाली वही का कुछ हिस्सा मौजूद है? मौजूद है। जवाब में हज़रत जाफ़र बोले, वो मुझे पढ़कर सुनाए। नजाशी बोला। इस पर इन्होंने कुरान करीम से सूरा मरियम की चंद इब्तिदाई आयत पढ़ी। आयत सुनकर नजाशी और इसके दरबारियों की आंखों में आंसू आ गए। नजाशी बोला, हमें कुछ और आयत सुनाओ। इस पर हज़रत जाफ़र ने कुछ और आयत सुनाई। तब नजाशी ने कहा, अल्लाह की कसम, ये तो वही कलाम है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। खुदा की कसम में इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। इस तरह कुरैशी वफ़द नाकाम लूटा। दूसरी तरफ मक्का के मुसलमान उसी तरह घाटी शब अबी तालिब में मुकीम थे। वो इसमें 3 साल तक रहे। ये 3 साल बहुत मुसीबतों के साल थे। उसी घाटी में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुए। ये हालात देखकर कुछ नरम दिल लोग भी गमगीन होते थे। ऐसे लोग कुछ खाना पीना उन हज़रात तक किसी ना किसी तरह पहुंचा दिया करते थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि कुरैश के लिखे हुए मुआहिदे को दीमक ने चाट लिया है। मुआहिदे के अल्फाज में सिवाय अल्लाह के नाम के और कुछ बाकी नहीं बचा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात अबू तालिब को बताई। अबू तालिब फ़ौरन गए और कुरैश के लोगों से कहा, तुम्हारे अहदनामे को दीमक ने चाट लिया है और ये खबर मुझे मेरे भतीजे ने दी है। इस मुआहिदे पर सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया है। अगर बात उसी तरह है जैसा कि मेरे भतीजे ने बताया है तो मामला ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर तुम अब भी बाज ना आए तो फिर सुन लो। अल्लाह की कसम, जब तक हम में आखिरी आदमी भी बाकी है, इस वक्त तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। ये सुनकर कुरैश ने कहा, हमें तुम्हारी बात मंजूर है, हम मुआहिदे को देख लेते हैं। इन्होंने मुआहदा मंगवाया। इसको वाकई दीमक चाट चुकी थी। सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। इस तरह मशरिक इस मुआहिदे से बाज आ गए।
ये मुआहदा जिस शख्स ने लिखा था इसका हाथ शल हो गया था। मुआहदा का ये हाल देखने के बाद कुरैशी लोग शब अबी तालिब पहुँचे। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों से कहा, आप अपने अपने घरों में आ जाएं, वो मुआहदा अब ख़त्म हो गया है। इस तरह 3 साल बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी अपने घरों को लौट आए और जुल्म का ये बाब बंद हुआ। इस वाक़ये के बाद नजरान का एक वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। ये लोग ईसाई थे। नजरान उनकी बस्ती का नाम था। ये बस्ती यमन और मक्का के दरमियान वाक़ थी और मक्के से करीबन 7 मंजिल दूर थी। इस वफ़द में 20 आदमी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन्हीं उन मुहाजिरीन से मालूम हुआ था जो मक्का से हिजरत करके हबशा चले गए थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हरम में थे। ये लोग आपके सामने बैठ गए। इधर कुरैश मक्का भी आसपास बैठे थे। इन्होंने अपने कान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस वफ़द की बातचीत की तरफ लगा दिए। सीरत फ़ातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, गम का साल। जब नजरान के ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कर चुके तो आपने इन्हें इस्लाम की दावत दी। कुरान करीम की कुछ आयत पढ़कर सुनाई। आयत सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके दिलों ने इस कलाम की सच्चाई की गवाही दे दी। चुनांचे फ़ौरन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। इन लोगों ने अपनी मजहबी किताबों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और ख़बरें पढ़ रखी थीं। इसलिए आपको देखकर पहचान गए कि आप ही नबी आखिर आलज़म हैं। इसके बाद ये लोग उठकर जाने लगे तो अबू जहल और चंद दूसरे कुरैशी सरदारों ने इन्हें रोका और कहा, खुदा तुम्हें रसू करे, तुम्हें भेजा तो इसलिए गया था कि तुम यहाँ उस शख्स के बारे में मालूमात हासिल करके इन्हें बताओ, मगर तुम इसके पास बैठकर अपना दीन ही छोड़ बैठे। तुमसे ज़्यादा अहमक और बेअक्ल काफिला हमने आज तक नहीं देखा। इस पर नजरान के लोगों ने कहा, तुम लोगों को हमारा सलाम है। हमसे तुम्हें किया वासिता, तुम अपने काम से काम रखो, हमें अपनी मर्जी से काम करने दो। अल्लाह ताला ने सूरत अल-माइदा में उनकी तारीफ बयान फरमाई। उसी तरह कबीला अज़द के एक शख्स जिनका नाम जमाद था मक्का आए। ये साहब झाड़ फूंक से जन्नत का असर ज़ाइल किया करते थे। मक्का के लोगों को इन्होंने ये कहते सुना कि मोहम्मद पर जिनका असर है। ये सुनकर इन्होंने कहा, अगर मैं उस शख्स को देख लूँ तो शायद अल्लाह ताला उसे मेरे हाथ से शिफा अता फरमा दे। इसके बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनका बयान है, मैंने आपसे कहा, ए मोहम्मद, मैं झाड़ फूंक से इलाज करता हूँ। लोग कहते हैं कि आप पर जन्नत का असर है। अगर बात यही है तो मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। उनकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, हम उसी की हम्द व सना बयान करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। जिसे अल्लाह ताला हिदायत फरमाता है उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ताली गुमराही नसीब करता है इसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताली के सिवा कोई माबूद नहीं, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इन्होंने आपकी बात सुनकर कहा, ये कलमात मेरे सामने दोबारा पढ़िए। आपने कलिमा शहादत 3 मरतबा दोहराया। तब इन्होंने कहा, मैंने काहनून के कलमात सुने हैं, जादूगरों और शायरों के कलमात भी सुने हैं, मगर आपके उन कलमात जैसे कलमात कभी नहीं सुने। अपना हाथ लाइए, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। चुनांचे जमाद रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसी वक्त आपके हाथ पर बैत की। आपने फरमाया, अपनी कौम के लिए भी बैत करते हो? जवाब में इन्होंने कहा, मैं अपनी कौम की तरफ से भी बैत करता हूँ। इस तरह ये साहब जो आप पर से जन्नत का असर उतारने की नीयत से आए थे खुद मुसलमान हो गए। ऐसे और भी बहुत से वाक़यात पेश आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को 10 साल का अरसा गुजर चुका तो आपकी ज़ूजा मुहतरमा हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इंतकाल कर गईं। इससे चंद दिन पहले अबू तालिब फौत हो गए थे। हज़रत ख़दीजा अल-कबरी रज़ी अल्लाह अन्हा को हुजूम के कब्रिस्तान में दफन किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनकी कब्र में उतरे। इंतकाल के वक्त हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 65 साल थी। इस वक्त तक नमाज जनाजा का हुक्म नहीं हुआ था। इस साल को सीरत निगारों ने आम अल-हज़न यानी गम का साल करार दिया, क्योंकि हर मौके पर साथ देने वाली 2 हस्तियाँ इस दुनिया से रुखसत हो गई थीं। आप हर वक्त गमगीन रहने लगे, घर से भी कम निकलते। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा शादी के बाद 25 साल तक आपके साथ रहीं। इतनी तवील मुद्दत तक आपका और उनका साथ रहा था। अबू तालिब जब बीमार हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलने के लिए आए। उस वक्त कुरैश के सरदार भी वहाँ मौजूद थे। आपने चचा से फरमाया, चचा,
لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکوں۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم بچے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد لوگ تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو شرم اور عار دلائیں گے اور قریش یہ کہیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے یہ کلمہ کہہ دیا تو میں یہ کلمہ پڑھ کر ضرور تمہارا دل ٹھنڈا کرتا۔ میں جانتا ہوں تمہاری یہ کتنی خواہش ہے کہ میں یہ کلمہ پڑھ لوں، مگر میں اپنے بزرگوں کے دین پر مرتا ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ جسے اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے۔ سورۃ القصص آیت 56۔ اس طرح ابو طالب مرتے دم تک کافر ہی رہے، کفر پر ہی مرے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابو طالب ہمیشہ آپ کی مدد اور حمایت کرتے رہے، کیا اس سے انہیں آخرت میں فائدہ پہنچے گا؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے ان کی قیامت کے دن کی حالت دکھائی گئی، میں نے انہیں جہنم کے اوپر والے حصے میں پایا ورنہ وہ جہنم کے نچلے حصے میں ہوتے۔ بخاری مسلم۔ ابو طالب کے مرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، میں اس وقت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ تعالی ہی اس سے نہ روک دے۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد یہ لوگ دوزخی ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت 113۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ابو طالب ایمان پر نہیں مرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد آپ نے حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے شادی فرمائی۔ آپ سے پہلے ان کی شادی ان کے چچا کے بیٹے سکران رضی اللہ عنہا سے ہوئی تھی۔ حضرت سکران رضی اللہ عنہا دوسری ہجرت کے حکم کے وقت ان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، پھر مکہ واپس آ گئے تھے۔ اس کے کچھ عرصہ ہی بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سکران رضی اللہ عنہا سے یہ خواب بیان کیا۔ خواب سن کر سکران رضی اللہ عنہا نے کہا، اگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو میں جلد ہی مر جاؤں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح فرمائیں گے۔ دوسری رات انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ وہ لٹی ہوئی ہے، اچانک چند آسمان سے ٹوٹ کر ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے یہ خواب بھی اپنے شوہر کو سنایا، وہ یہ خواب سن کر بولے، اب شاید میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا، اور اسی دن حضرت سکران رضی اللہ عنہا انتقال کر گئے۔ شوال کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان: طائف کا سفر۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کھل کر سامنے آ گئے۔ ایک روز انہوں نے آپ کو پکڑ لیا، ہر شخص آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگا اور کہنے لگا، یہ تو وہی ہے جس نے ہمارے اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ترپ کر یک قدم آگے آ گئے، اس بھیڑ میں گھس گئے۔ کسی کو انہوں نے مار کر ہٹایا، کسی کو دھکا دیا، وہ ان لوگوں کو آپ سے ہٹاتا جاتے اور کہتے جاتے تھے، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس پر وہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ ہوش آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کی، پتہ چلا کہ خیریت سے ہی تو اپنی تکلیف کو بھول گئے۔ شوال 10 نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ طائف میں ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ آپ یہ اندازہ کرنے کے لیے طائف تشریف لے گئے کہ قبیلہ ثقیف کے دل میں بھی اسلام کے لیے کچھ گنجائش ہے یا نہیں۔ آپ یہ امید بھی لے کر گئے تھے کہ ممکن ہے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ طائف پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ یہ 3 بھائی تھے، ایک کا نام عبدالعلیل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا، تیسرے کا نام حبیب تھا۔ ان تینوں کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ملتی کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں۔ بہرحال آپ نے ان تینوں سے ملاقات کی، اپنے آنے کا مقصد بتایا، اسلام کے بارے میں بتایا، انہیں اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ مخالفوں کے مقابلے میں ساتھ دینے کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا وہ تم ہی ہو جسے خدا نے بھیجا ہے؟ ساتھ ہی دوسرے نے کہا،
तुम्हारे अलावा खुदा को रसूल बनाने के लिए कोई और नहीं मिला था। उसके साथ ही तीसरा बोल उठा, खुदा की कसम, मैं तुमसे कोई बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो तुम्हारे साथ बातचीत करना बहुत ख़तरनाक है। ये उसने इसलिए कहा था कि वो लोग जानते थे किसी नबी के साथ बहस करना बहुत ख़तरनाक है, और अगर तुम नबी नहीं हो तो तुम जैसे आदमी से बात करना ज़ेब नहीं देता। आप उनसे मायूस होकर उठ खड़े हुए। इन तीनों ने अपने यहाँ के औबाश लोगों को और अपने गुलामों को आपके पीछे लगा दिया। वो आपके गर्द जुमा हो गए। रास्ते में भी दोनों तरफ लोगों का हुजूम हो गया। जब आप इनके दरमियान से गुजरे तो वो बदबख्त तरीन लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे। यहाँ तक कि आप जो कदम उठाते वो इस पर पत्थर मारते। आपके दोनों पांव लहूलुहान हो गए। आपके जूते खून से भर गए। जब चारों तरफ पत्थर मारे गए तो तकलीफ की शिद्दत से आप बैठ गए। उन बदबख्त औबाशों ने आपकी बगलों में बाजू डालकर आपको खड़े होने पर मजबूर कर दिया। जूं ही आपने चलने के लिए कदम उठाए वो फिर पत्थर बरसाने लगे। साथ में वो हंस रहे थे और क़हक़हे लगा रहे थे। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा का ये हाल था कि वो आपको पत्थरों से बचाने के लिए खुद को उनके सामने कर रहे थे। इस तरह वो भी लहूलुहान हो गए, लेकिन इस हालत में भी इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र थी, अपनी कोई परवाह नहीं थी। उनके इतने ज़ख्म आए कि सर फट गया। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बस्ती से निकलकर एक बाग में दाखिल हो गए। इस तरह इन बदबख्त तरीन लोगों से छुटकारा मिला। आप और ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा इस वक्त तक ज़ख्मों से बिल्कुल चोर हो चुके थे और बदन लहूलुहान थे। आप एक दरख्त के साए में बैठ गए। आपने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मैं अपनी कमज़ोरी, लाचारी और बेबसी की तुझसे फरियाद करता हूँ। या अरहम अर्राहिमीन, तू कमज़ोरों का साथी है और तू ही मेरा रब है और मैं तुझ ही पर भरोसा करता हूँ। अगर मुझ पर तेरा ग़ज़ब और गुस्सा नहीं है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। उसी वक्त अचानक आपने देखा कि वह बाग के मालिक अतबा और शैबा भी मौजूद हैं। वो भी देख चुके थे कि ताइफ के बदमाशों ने आपके साथ किया सलूक किया है। इन्हें देखते ही आप उठ खड़े हुए, क्योंकि आपको मालूम था कि वो दोनों अल्लाह के दीन के दुश्मन हैं। इधर इन दोनों को आपकी हालत पर रहम आ गया। इन्होंने फ़ौरन अपनी नसरानी गुलाम को पुकारा। उसका नाम इद्दास था। इद्दास हाजिर हवा तो इन्होंने उसे हुक्म दिया, इस बेल से अंगूर का खुश तोड़ो और उनके सामने रख दो। इद्दास ने हुक्म की तमील की। अंगूर आपको पेश किए। आपने जब अंगूर खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो फरमाया, बसम अल्लाह। इद्दास ने आपके मुंह से बसम अल्लाह सुना तो उसने अपने आप से कहा, इस इलाके के लोग तो ऐसा नहीं कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, तुम किस इलाके के रहने वाले हो, तुम्हारा दीन क्या है? इद्दास ने बताया कि वो नसरानी है और ननवा का रहने वाला है। उसके मुंह से ननवा का नाम सुनकर आपने फरमाया, तुम तो यूनुस अलैहिस्सलाम के हम वतन हो जो मती के बेटे थे। इद्दास बहुत हैरान हुआ, बोला, आपको यूनुस बिन मती के बारे में कैसे मालूम हुआ? खुदा की कसम, जब मैं ननवा से निकला था तो वहाँ 10 आदमी भी ऐसे नहीं थे जो ये जानते हों कि यूनुस बिन मती कौन थे। इसलिए आपको यूनुस बिन मती के बारे में कैसे मालूम हो गया? इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे भाई थे, अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह ताली ही ने मुझे उनके बारे में बताया है और ये भी बताया है कि उनकी कौम ने उनके साथ किया सलूक किया था। आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज सुनते ही इद्दास फ़ौरन आपके नज़दीक आ गया और आपके हाथों और पैरों को बोसा देने लगा। बाग के मालिक अतबा और शैबा दूर खड़े ये सब देख रहे थे। इन्होंने इद्दास को आपके कदम चूमते देखा तो में से एक ने दूसरे से कहा, तुम्हारे इस गुलाम को तो उस शख्स ने गुमराह कर दी। फिर इद्दास उनकी तरफ आया तो एक ने इससे कहा, तेरा नास हो, तुझे किया हो गया था कि तो इसके हाथ और पैर छूने लगा था। इस पर इद्दास बोला, मेरे आका, इस शख्स से बेहतर इंसान पूरी ज़मीन पर नहीं हो सकता। उसने मुझे ऐसी बात बताई है जो कोई नबी बता सकता है। ये सुनकर अतबा ने फ़ौरन कहा, तेरा बुरा हो, अपने दीन से हरगिज़ मत फिरना। इन इद्दास के बारे में आता है कि ये मुसलमान हो गए थे। अतबा और शैबा के बाग से निकलकर आप करन सालिब के मकाम पर पहुँचे। यहाँ पहुँचकर आपने सर उठाया तो एक बदली आप पर साया के नज़र आई। इस बदली में आपको जबरील अलैहिस्सलाम नज़र आए। इन्होंने आपसे कहा, आपने अपनी कौम यानी बनी सकीफ़ को जो कहा और इन्होंने जो जवाब दिया, इसको अल्लाह ताला ने सुन लिया है और मुझे पहाड़ों के निगरान के साथ भेजा है, इसलिए बनी सकीफ़ के बारे में जो चाहें इस फरिश्ते को हुक्म दें। इसके बाद पहाड़ों के फरिश्ते ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहें तो मैं इन पहाड़ों के दरमियान इस कौम को कुचल दूँ या इन्हीं ज़मीन में धंसा कर उनके ऊपर पहाड़ गिरा दूँ।